वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल किलर सेल्स के बारे में एंड इट्स रोल इन द इम्यूनिटी। तब देखिए नेचुरल किलर सेल्स क्या है। फर्स्ट तो जब भी हमारी बॉडी में बेसिकली जो वायरस आते हैं तो ये वायरस हमारी बॉडी के सेल्स को अफेक्ट कर देता है। लेट्स सपोज दिस इज द सेल्स फाउंड इन आवर बॉडी और इस पर वायरस का अटैक हुआ तो ये वायरली इन्फेक्टेड जो सेल्स है ये कुछ प्रोटीन रिलीज कर देता है जिसको हम कहते हैं इंटरफ्यूरॉन्स। तो इंटरफ्यूरॉन हमारे पास कुछ प्रोटीन्स है जो कि वायरली इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होते हैं और ये जब प्रोटीन इंटरफ्यूरॉन रिलीज होते हैं तो ये सराउंडिंग में जो नेबर सेल्स है इनको वायरस के अटैक से प्रोटेक्ट कर देता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ। नेक्स्ट ये इंटरफ्यूरॉन क्या कर देता है, ये एक स्पेशलाइज टाइप की WBC को अलर्ट कर देता है ताकि वो आए और इस वायरली इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर सके। तो ऐसी किस्म के WBC जो कि जिसको इंटरफ्यूरॉन अलर्ट कर देता है और वो आके वायरली इन्फेक्टेड जो सेल से इसको डिस्ट्रॉय कर सके, तो ऐसी किस्म की WBCs को हम कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स। तो फर्स्ट सेंटेंस को देखिए नेचुरल किलर सेल्स में इट इज़ अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट जैसे हमारे पास T लिम्फोसाइट्स हुए, B लिम्फोसाइट्स हुए, तो इसी तरह से नेचुरल किलर सेल्स भी एक टाइप है लिम्फोसाइट्स के। नेक्स्ट देखिए इट इज़ ए स्मॉल ग्रेन्युलर सेल्स। अब ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स है और ये इनका न्यूक्लियस है। तो इन साइटोप्लाज्म में हमारे पास एक स्मॉल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जो कि कुछ सब्सटेंस को स्टोर एंड रिलीज कर देता है। तो ऐसी किस्म के स्मॉल ऑर्गेनेली को हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स और ये नेचुरल किलर सेल्स में भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसको कंफ्यूज मत करें विद द ग्रेनुलोसाइट्स, क्योंकि वाइट ब्लड सेल नेचुरल किलर सेल भी वाइट ब्लड सेल है जिसको वाइट ब्लड सेल हो हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेन्यूल्स। एक हमारे पास एक ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरा हमारे पास है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए जी मैंने सिंपली लिखा है। तो इस ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास आते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स एंड एसाइनोफिल्स वगैरह आते हैं, जबकि ए ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास लिम्फोसाइट्स आते हैं एंड नेचुरल किलर सेल्स आते हैं। तो इसमें बेसिकली ग्रेन्यूल्स है तो फिर इसको हम क्यों ए ग्रेनुलोसाइट्स WBC में कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसका ओरिजिन बेसिकली क्या होते हैं लिम्फोइड्स प्रोजेनाइटर से होता है। तो इसी वजह से नेचुरल किलर सेल्स को हम ए ग्रेनुलोसाइट्स में कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट इसकी ओरिजिन की बात करें तो आपको सिंपली समझ आएगा कि क्यों हम नेचुरल किलर सेल्स को ए ग्रेनुलोसाइट्स में काउंट करते हैं। तो बोन मैरो के अंदर हमारे पास स्पेशलाइज टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल्स कहते हैं। तो ये हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं ये डिवाइड होते हैं इनटू 2 टाइप ऑफ द स्टेम सेल्स। एक को हम कहते हैं माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स और दूसरा हमारे पास लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स है। तो इस माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल से हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स बनते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है एंड एसाइनोफिल्स है, जबकि मोनोसाइट्स में हमारे पास मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स है। तो ये सारे मोनोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स इसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द माइलॉइड प्रोजेनाइटर्स। नेक्स्ट अगर लिम्फॉइड्स प्रोजेनाइटर की बात करें तो इनसे बनते हैं B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स। और ये B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट बेसिकली ये क्या है, ये ए ग्रेनुलोसाइट सेल्स है और नेचुरल किलर सेल्स भी ए ग्रेनुलोसाइट्स में कंसिडर करते हैं क्योंकि ये बनते हैं लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर से। तो इस वजह से हम नेचुरल किलर सेल्स को डालते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स में। नेक्स्ट वन को देखिए इट इज़ नॉन पैगोसाइटिक सेल्स। अब पैगोसाइटिक सेल्स हमारे पास ऐसी किस्म की सेल है जैसे हमारे पास मैक्रोफेजेस है। तो जब भी मैक्रोफेजेस आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये वायरस को एनगल्फ यानी जितनी भी पैथोजेंस है इनको एनगल्फ कर देता है, इंटरनलाइज कर देता है और इनकी ब्रेकडाउन कर देता है। तो ऐसी किस्म के सेल को हम कहते हैं पैगोसाइटिक सेल्स। चूँकि नेचुरल किलर सेल्स किसी भी पैथोजेंस वगैरह को भी क्या कर दे, ये
पेगोसाइट नहीं करता, तो इस वजह से हम नेचुरल किलर सेल को कहते हैं नॉन पेगोसाइटिक सेल्स। अब देखिए नेचुरल किलर सेल्स के लिए जो अदर नेम यूज होते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ थर्ड टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड इज ऑफन कॉल्ड नॉन बी और नॉन टी लिम्फोसाइट्स। तो ये बेसिकली लिम्फोसाइट्स के हमारे पास टू टाइप है, एक को हम बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स है। और इनका बेसिकली एक अनदर टाइप है जिसको हम कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स, और ये 20% ऑफ द लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं नॉन बी लिम्फोसाइट्स एंड नॉन टी लिम्फोसाइट, इसी वजह से हम नेचुरल किलर सेल्स को कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि किस तरह से नेचुरल किलर सेल्स है ये वायरली इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तब देखिए ये हमारे पास बॉडी की नॉर्मल सेल्स है, ये इनका साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो जब भी वायरस आते हैं तो ये वायरस का कोट है और इसके अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड लोकेटेड है। तो वायरस जब इस सेल पर अटैक कर देता है तो ये अपना न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर इंटर कर देता है इस सेल में। तो ये न्यूक्लिक एसिड बेसिकली सेल्स का सेलुलर मशीनरी है, इनको हाईजैक कर देते हैं और अपनी ही प्रोजीनी बनाते हैं बाय द यूजिंग दिस देयर सेलुलर मशीनरी। तो जब भी इनका न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर इस सेल में, वायरस का न्यूक्लिक एसिड जब भी यहाँ पर आता है इस सेल में, तो ये सेल बेसिकली कुछ प्रोटीन को क्या करते हैं, सिंथेसाइज कर देता है, जिसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स। जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स है ये बेसिकली बनाते हैं इंटरफेरॉन्स को, जो कि बेसिकली स्पेशलाइज टाइप की और ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है। तो ये इंटरफेरॉन जब रिलीज होते हैं तो ये जितनी भी सराउंडिंग सेल्स है तो ये वहाँ पर बेसिकली क्या बनाते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन्स बनाते हैं, ताकि जब भी ये वायरस यहाँ पर आते हैं ये दूसरी सेल में तो ये इनको बेसिकली इनकी वायरस के अटैक से प्रोटेक्ट कर देता है ये एंटीवायरल प्रोटीन्स। नेक्स्ट, जब इंटरफेरॉन रिलीज होते हैं तो ये नेचुरल किलर सेल्स को अलर्ट कर देता है, ताकि ये जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स है और कैंसरस सेल्स है ताकि इनको डिस्ट्रॉय कर सके। अब ये बेसिकली हमने नेचुरल किलर सेल्स का डायग्राम ड्रा किया हुआ है। तो बॉडी की जितनी भी सेल्स है इनके सरफेस पर हमारे पास एक रिसेप्टर्स होती है जिसको हम कहते हैं MHC क्लास 1 रिसेप्टर्स। तो बॉडी की जितनी भी सेल्स है इन पर MHC1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो MHC1 रिसेप्टर जिस सेल पर प्रेजेंट होते हैं नेचुरल किलर सेल इनको डिस्ट्रॉय नहीं करता। जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स है और कैंसरस सेल है तो इनके ऊपर बेसिकली MHC क्लास 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इसी वजह से नेचुरल किलर सेल बेसिकली इनको डिस्ट्रॉय करता है। अब देखिए हमारे पास ये वायरली इन्फेक्टेड सेल यहाँ पर हमने ड्रा किया हुआ है। तो इनके ऊपर बेसिकली जब वायरली इन्फेक्टेड सेल होते हैं तो ये डाउन रेगुलेशन के थ्रू ये जो MHC क्लास 1 रिसेप्टर से इनके सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। तो इसकी वजह से इनकी सरफेस पर MHC क्लास 1 रिसेप्टर एब्सेंट होते हैं। तो ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है बाय द नेचुरल किलर सेल, और नेचुरल किलर सेल जब यहाँ पर आते हैं और इनके साथ अटैच होते हैं तो इनकी ग्रेन्यूल्स इनकी ग्रेन्यूल बेसिकली इनसे ये एंजाइम जिसमें परफोरेंस एंड ग्रेन्जाइम्स है ये इनके ग्रेन्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये रिलीज होते हैं तो परफोरेन फर्स्ट आके ये जो इन्फेक्टेड सेल है इनके सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, इनमें पोर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रेन्जाइम है वो इंटरनल आते हैं और इन सेल के अपेप्टोसिस करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी वजह से नेचुरल किलर सेल इस तरीके से जो इन्फेक्टेड कैंसरस सेल्स है और वायरली इन्फेक्टेड सेल है इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। फाइनली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स। तो फर्स्ट फंक्शन को देखें, इट डिस्ट्रॉय द वायरस। तो जो वायरस जो सेल्स में इंटर हो चुका है तो इन वायरस को डिस्ट्रॉय करना ये बेसिकली काम होता है नेचुरल किलर सेल्स का। नेक्स्ट फंक्शन को देखें, डिस्ट्रॉय द वायरल इन्फेक्टेड सेल्स विच माइट फॉर्म ट्यूमर्स। तो जो सेल्स वायरली इन्फेक्टेड हो चुका है तो ये सेल्स बेसिकली इनकी एबनॉर्मल डिवीजन स्टार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर सेल और कैंसरस सेल्स बनाते हैं ये वायरली इन्फेक्टेड सेल्स हैं। तो
तो इनको वायरली इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करना ये नेचुरल किलर सेल्स का काम है। थर्ड फंक्शन को देखिए, डिस्ट्रॉय द मैलिग्नेंट सेल्स। मैलिग्नेंट सेल्स हमारे पास ऐसी टाइप के कैंसरस सेल है जो कि बॉडी के अदर पार्ट में स्प्रेड होते हैं, तो ऐसी किस्म के सेल्स को हम कहते हैं मैलिग्नेंट सेल्स। एंड प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ कैंसरस ट्यूमर्स। तो ये जो मैलिग्नेंट सेल्स है इनको डिस्ट्रॉय कर देता है और जो कैंसरस ट्यूमर है या कैंसर सेल है इनकी डेवलपमेंट को भी प्रिवेंट कर देता है। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द नेचुरल किलर cells and its function. Thank you so much.